दोस्तों नमस्कार, मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। मैं लगातार गर्भ संस्कार पर बहुत सारे वीडियो बना रही हूँ। आज हम यहाँ माता देवकी और कृष्ण के कुछ प्रसंगों पर चर्चा करना चाह रहे हैं, जिससे आप भी इन कहानियों को सुनें और उससे प्रेरणा प्राप्त करें तथा अपने गर्भस्थ शिशु को वैसा ही संस्कार दें जैसा माता देवकी ने अपने पुत्र कृष्ण को दिया था। कभी आपने विचार किया है कि देवकी ने कारागार में अंधेरे में अपने गर्भस्थ शिशु को इतने सुंदर संस्कार कैसे दिए होंगे? कारागार में जन्मा बालक एक पुत्र ही नहीं बल्कि धर्म का रक्षक, प्रेम का प्रतीक और युगों तक जीवन का सार बन गया। यह कथा ही नहीं बल्कि संस्कारों की श्रृंखला है, मातृत्व का दर्शन है। यहाँ हम बताएंगे कि एक माँ चाहे तो अंधेरे कारागार में भी प्रकाश दे सकती है, और वह माँ की सोच, समझ, भावनाओं पर निर्भर है। वातावरण भी कितना भी खराब हो, लेकिन अगर माँ चाहे तो वहाँ प्रकाश की किरण ला सकती है, क्योंकि माता देवकी का जीवन बहुत ही कष्ट में था। वह कारागार में थी, वह बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। फिर भी अगर आप इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, अस्तित्व में लाएंगे तो बहुत सारी सीख, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। अपने गर्भ में मक्खन सा कोमल, शेर जैसा निर्भीक, चंद्रमा जैसा शीतल शिशु हर माँ ला सकती है। यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, यह माँ की यात्रा है, जिसमें हर स्वयं को बदलती रहती है, ताकि वह ऐसा पुत्र जन्मे जो श्री कृष्ण की कथा बन जाए। यदि आप माँ हैं या बनने जा रही हैं तो यह श्रवण यात्रा आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, जो श्री कृष्ण की तरह बोलता नहीं पर हर भ्रम से पर्दा उठा सकता है। हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर माँ देवकी माँ से कुछ सीख सकती है, और लोहे की सलाखों से घिरे उस कारागार को देखो, जहाँ चारों ओर भय है, मृत्यु की छाया है, जहाँ हर क्षण जीवन जाने का संकट है। पर उस अंधकार में माता देवकी का गर्भ मंदिर बन जाता है और भीतर भक्त रूपी दीपक जलता रहता है। भीतर करुणा, प्रेम पलता है। देवकी के भीतर कोई आक्रोश नहीं था, कोई शोर नहीं था, केवल मौन, विश्वास। जो आत्मा उसके गर्भ में है वो केवल उसका पुत्र ही नहीं, वह सृष्टि का संतुलन है। सच में मौन में, शांति में, संतुलन में ही भगवान का वास होता है। यह हमें सिखाता है कि गर्भ संस्कार बाहरी सुविधा से नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता से होता है। जब माँ अपने मन को मंदिर बना लेती है तो परिस्थितियाँ कारागार जैसी हों या कारागार में यातनाएं भी मिलती रहें, लेकिन स्वयं वहाँ ईश्वर विराजमान हो जाते हैं। हमें यहाँ अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, सारी समस्याओं को जड़ से निवारण करते हैं, अपनी भावनाओं पर प्रकाश डालते हैं, तो शिशु कृष्ण जैसा भी बन सकता है। माँ उस भय को महसूस नहीं करती है जो कारागार में है, जेल में है, जहाँ हर क्षण मृत्यु खड़ी है। अभी मैंने पिछली वीडियो में भय के बारे में बताया था कि कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। अगर आप उन वीडियो को सुनेंगी तो संतुलन किस तरह हम अपने मन में लाएं, आपको उस वीडियो से ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। जहाँ एक माँ अपनी संतान को अपनी आँखों के सामने छीनते देखती है, किसी भी मन को तोड़ सकता है।
किसी भी स्त्री को खाली कर सकता है, पर देवकी माता टूटती नहीं है। वह भय को अपने भीतर आने ही नहीं देती। भय बाहर था, कारागार की दीवारों में, कंस की दृष्टि में, तलवार में की धार में। उसका मन जानता था कि भय को मात दे देना ही पराजय है। 7 संतानों का वियोग उसे भय नहीं देता, बल्कि और सशक्त बनाता है, क्योंकि जब मन भय से मुक्त होता है तभी वह ईश्वर के लिए स्थान बनाता है। देवकी का यही बल था। वह परिस्थितियों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उस कारागार में कोई ऊंचे स्वर के मंत्र नहीं थे, कोई विधिवत अनुष्ठान नहीं था। वहां केवल मौन था, और वह मौन रिक्त था। वह साधना से भरा हुआ था। देवकी उसे शब्दों से नहीं गढ़ रही थी, विश्वास से आकार दे रही थी। हर क्षण ध्यान था, हर पीड़ा समर्पण थी। वह जानती थी कि ईश्वर को बुलाने के लिए उच्चारण नहीं, आत्मसमर्पण चाहिए। देवकी का अडिग विश्वास ही गर्भ संस्कार था, जिसने कारागार को भी तीर्थ बना दिया, जो हमें आपको सिखाता है कि गर्भ संस्कार में सबसे प्रभावी मंत्र माँ का शांत मन होता है, और उसी शांत मन की धड़कनें धीरे धीरे गीता के श्लोक बन जाती हैं। देवकी की हर पीड़ा आंसू में नहीं, प्रकाश में बदल गया। माँ अपने दुख को शिकायत नहीं, साधना बना ली। तब वह दुख ज्ञान में परिवर्तित हो गया। जिस गीता को संसार ने कुरुक्षेत्र में सुना, उसका बीज देवकी की कोख में गढ़ा गया। वह गीता तलवारों के बीच नहीं, देवकी का मन में रची गई थी। इसलिए वहाँ युद्ध के बीच शांति, करुणा थी। जब माँ का हृदय शुद्ध हो जाता है तो वही शास्त्र बन जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। देवकी कारागार में ही कंस को चुनौती दे दी थी। वह कंस की क्रूरता का विरोध नहीं किया, वह केवल अपने ओजस को बरकरार किया। वह जानती थी कि अंधकार को हटाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, उसे दीपक की जरूरत है, और वह दीपक उसका शांत मन था। देवकी ने कृष्ण को पैदा किया था, पर यशोदा ने कृष्ण को साधा था, जिसको हम अगली कहानी में आपको बताएंगे। किस तरह माता यशोदा ने कृष्ण का पालन किया। हमारे सामने एक बच्चा आता है और थोड़ी सी शरारत करता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे उसको दिशा दें। बच्चा बात नहीं मानता, तमाम शिकायतें। लेकिन आपने सुना है कृष्ण की कहानियों को, कृष्ण के बाल लीलाओं को। भगवान कृष्ण अपनी चंचलता से माता यशोदा को परेशान करते थे, लेकिन माता यशोदा के चेहरे पर कभी सिकन नहीं आई, कभी उन्होंने अपने पुत्र की शिकायत नहीं की। अगर अपने पुत्र के अच्छे रूप को देखेंगे तो आपका भी पुत्र वैसा ही बन सकता है। इसलिए हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी बातें कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।